हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लास। देखिए, जैसा भी आपको पता है कि हम लोग वीडियोस जो है आप लोगों के लिए रेगुलरली लेकर आते हैं। और जो थ्योरम है हमने आपको लास्ट में वीडियो में बताई थी, और आधी हमने किया था। आगे इसका पार्ट जो है हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग स्वस्थ होंगे, घर में मस्त होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और बाहर कम से कम निकलें। ठीक है, जितना ज़रूरी हो उतना ही, और बिल्कुल भी ज़रूरी ना हो तो घर में ही रहें। और जो मास्क है वो ला के रखें। तो परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्यू पूर्ण कमित क्षेत्र नहीं है, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना था। तो क्यू जो है वो पूर्ण कमित क्षेत्र नहीं है, लेकिन कमित क्षेत्र तो है। ठीक है, ये बात हम जानते हैं कि जो क्यू है वो कमित क्षेत्र है। तो हमें हम क्या प्रूफ करना है, सिर्फ पूर्ण होना चाहिए, पूर्णता सिद्ध करनी है क्यू के लिए। तो इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए केवल इतना बताना पर्याप्त है कि क्यू एक अरिक्त उपसमुच्चय ऐसा विद्यमान है जिसके ऊपरी परिबंध तो क्यू में है, परंतु उच्चक क्यू में नहीं है। क्योंकि पूर्णता ये कहलाती है कि निम्न अभिग्रहित और या निम्नक अभिग्रहित या उच्चक अभिग्रहित यह फॉलो करना चाहिए क्यू। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि क्यू कमित क्षेत्र है, केवल यहाँ पर पूर्णता को ही सिद्ध करना पर्याप्त रहेगा इस थ्योरम के लिए। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इसी चीज़ को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, हमें एक ऐसा सेट लेके चलते हैं। माना, ठीक है, हमारे पास कोई सेट है, माना एस एक्स और एक्स बिलोंग्स टू क्यू प्लस ऐसा एक्स है जो केवल क्यू प्लस से एलिमेंट ले रहा है। ठीक है, एवं 0 एक्स स्क्वायर लेस देन 2। ठीक है, मतलब उसके पास केवल इतने से एलिमेंट हैं जो इस प्रकार से हो कि 0 से 2 के बीच में आए। ठीक है, लेकिन बीच में एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर है। जैसे मान लो मैं रखूँ एक्स बराबर 1, तो 1 का स्क्वायर बिल्कुल 0 और 2 के बीच में आता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, तो इसमें कंडीशन देखेंगे हम कि कौन कौन से सेट आ सकते हैं। नंबर फर्स्ट है हमारे पास जो, वो है 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, जो क्या है, इस 2 से छोटा है, एक से तो 0 से बड़ा है, 2 से छोटा है। ठीक है, अर्थात जो एस एस जो है वो क्यू का एक अरिक्त उपसमुच्चय है। ठीक है, हमें पहले ये प्रूफ करना है कि ये नॉन एम्प्टी है। हमें प्रूफ कर दिया कि एक नंबर तो है हमारे पास, कौन सा नंबर है वो 1। ठीक है, जो 1 है जो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इसमें आ रहा है, इस रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो अरिक्त उप समुच्चय है, ये चीज हमने यहाँ पर प्रूफ कर ली। अब हम आगे प्रूफ करेंगे कि इसका कोई भी ऊपरी परिबंध तो है लेकिन उच्चक नहीं है। ठीक है, सर मैंने यहाँ पे मान लो दिया नंबर सेकंड की 2 का स्क्वायर किया मैंने 4। मैंने देखा जो 4 है ना वो 2 से छोटा नहीं है, 4 तो है बड़ा, लेकिन छोटा होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। इस जो सेट हमने माना है, एस एक सेट लिया है जहाँ पे एक्स जो आ रहे हैं वो क्यू प्लस में से आ रहे हैं, पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, उन सब में वैल्यू जो है वो 0 से 2 के बीच में होनी चाहिए। जबकि यहाँ पे जो 4 है वो तो 2 से बड़ा है। बड़ा है इसका मतलब क्या है, शायद सर ये 4 इसके बाकी सभी नंबर से बड़ा है, बड़ा बढ़ता जाएगा, आगे ही आएगा वैल्यू, कम तो आएगी नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो 2 का स्क्वायर है वो बड़ा है किससे, 2 से, यानी कि एक्स स्क्वायर से भी बड़ा है। ठीक है, क्योंकि जो 2 है वो एक्स स्क्वायर से बड़ा है, और जो 2 का स्क्वायर है वो 2 से बड़ा है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर एस क्या आ रहा है, एस में से आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 का स्क्वायर है यानी कि जो 4 है वो इसके अंदर विद्यमान नहीं होगा। क्लियर, समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है कि x बराबर जो 2 है ना वो नॉट बिलोंग्स टू क्या है, q प्लस, इसके अकॉर्डिंग नॉट बिलोंग्स टू q प्लस या नॉट बिलोंग्स टू s कह सकते हो आप। ठीक है, वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो 2 नॉट बिलोंग टू s, तथा और 2 जो है वो कैसा है, ऊपरी परिबंध है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर यही है, 4 ही है। ठीक है, 2 से ही बड़ा है वो, तो जो 2 है एस का क्या कहलाएगा, ऊपरी परिबंध कहलाएगा।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अतः एस क्यू का ऊपर की ओर, ठीक है, जब ऊपरी परिबंध है यानी कि बाउंड अबोव है, बाउंडेड अबोव है, तो इसका मतलब क्या है, ऊपर की तरफ से परिबद्ध है। ठीक है, ऊपर की ओर परिबद्ध अरिक्त उपसमुच्चय है, अरिक्त उपसमुच्चय है, कोई दिक्कत तो नहीं। हमने बाउंडेड अबोव बता दिया यानी कि ऊपरी परिबंध है, यानी कि ऊपर की तरफ से परिबद्ध है। ठीक है, ऊपरी परिबंध अगर होता है विद्यमान, तो मतलब क्या होता है, वो बाउंडेड अबोव रहता है। ठीक है, तो हम सिद्ध करेंगे कि एस का कोई भी उच्चक क्यू में नहीं है। ये सिद्ध करना पड़ेगा। हमने आपसे कहा था कि इसके ऊपरी परिबंध तो क्यू में है, परंतु उच्चक क्यू में नहीं है। ठीक है, तो हम सिद्ध करेंगे, तो वी प्रूव दैट एस का कोई उच्चक क्यू में नहीं है। लेकिन हम क्या करने वाले हैं, हम इसका उल्टा लेके चलेंगे। हम अपने आप इस चीज को हमें रिवर्स में डालना है ना, कि हमें प्रूफ करना है कि एस का कोई उच्चक क्यू में नहीं है। लेकिन हम ये मान चलेंगे कि एक ऐसा एलिमेंट मान लेते हैं वो अल्फा है जो क्यू में है, सॉरी जो, हाँ, जो एस का एलिमेंट है और क्यू में है, और एस का क्या है, वो उच्चक है। ठीक है, हम ऐसा एलिमेंट मान चलेंगे अल्फा, और उस अल्फा को हम फिर बाद में प्रूव करके दिखाएंगे कि वो क्यू में विद्यमान नहीं होगा। पहले तो मान के चलेंगे, फिर उसका उल्टा मानेंगे कि वो क्यू में नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे जो मानी हुई जो एग्जप्शन है, हमारा जो चीज़ हमने मानी है, ठीक है, परिकल्पना हमने की है, वो गलत सिद्ध हो जाएगी। और इससे क्या हो जाएगा कि क्यू एक पूर्णता को सिद्ध नहीं करेगा और वो क्रमित क्षेत्र नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, माना अल्फा बिलोंग्स टू क्यू, एस का उच्चक है। ठीक है, एस का उच्चक है, तो उच्चक है इसका मतलब इसके सभी ऊपरी परिबंधों में सबसे अधिक नंबर है। ठीक है, हम इस चीज को प्रूफ करते हैं यहाँ पे, तो देखिए ध्यान से। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एस, ठीक है, एंड अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अल्फा अगर उच्चक है, एक्स एस में से आ रहा है, तो अल्फा जो है सभी एस से क्या, एक्स से क्या सा होगा, बड़ा होगा, इसके बराबर होगा। ऊपरी परिबंध ये तो कहता है। ठीक है, अगर ये वैल्यू छोटी होती तो अल्फा क्या बन जाता, निम्न परिबंध बन जाता, यानी निम्नक बन जाता। ठीक है, तो आपने जो परिभाषा हमने पहले आपको बताई थी, उसके अकॉर्डिंग हम लेके चल रहे हैं। हमने लेके चलें कि वन बिलोंग्स टू क्या है, एस है, तो अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ठीक है, सही है, अल्फा एक से बड़ा होगा और या से बराबर होगा, जो कि जीरो से क्या है, बड़ा है। तो मतलब क्या है, अल्फा क्यू का धनात्मक अवयव है। ठीक है, अल्फा कैसा है, क्यू का धनात्मक अवयव है। क्लियर। अब अल्फा का धनात्मक अवयव है, तो अल्फा स्क्वायर भी क्या होगा, क्यू में होगा। ठीक है, जब अल्फा बिलोंग्स टू क्यू है, तो अल्फा स्क्वायर भी क्यू में होगा, ये बात फिक्स है। ठीक है, अल्फा इज ग्रेटर देन जीरो, देन अल्फा स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, देन अल्फा बिलोंग्स टू क्यू, देन अल्फा स्क्वायर इज ऑल्सो बिलोंग्स टू क्यू। अगर क्यू की बात जो है वो क्यू प्लस की हो रही है, ये धनात्मक अवयव है ना, इस वजह से। क्लियर। भाई अल्फा अगर जीरो में जीरो से बड़ा है, धनात्मक है, अल्फा स्क्वायर भी उस अवयव का जो वर्ग करेंगे वो भी धनात्मक होगा, जीरो से बड़ा ही होगा, छोटा नहीं हो सकता। क्लियर। साथ ही जो दो है, टू बिलोंग्स टू क्यू, अल्फा स्क्वायर बिलोंग्स टू क्यू, और क्यू क्या हो जाएगा, एक क्रमित क्षेत्र है। ये बात हम जानते हैं कि दो तो क्यू में आ ही रहा है, आता ही है, टू तो क्यू में आता ही है, अल्फा स्क्वायर भी क्यू में आ रहा है, तो क्यू एक क्रमित क्षेत्र हो गया। आपके पास बड़ा क्वेश्चन अगर आता है, इसका जो क्वेश्चन है बड़ा, कि क्यू जो है वो पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं है, उसको सिद्ध करने के लिए यही पूरा तरीका है। इसको अच्छे से समझिए कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बड़े क्वेश्चनों के पैटर्न के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
क्लियर। अब हमें बात करते हैं, तो केस आता है हमारे पास, ये अगर क्यू एक क्रमित क्षेत्र है, पूर्ण की हम बात कर ही नहीं रहे, क्रमित क्षेत्र है, तो इसका मतलब क्या होगा कि क्रमित के सभी गुणधर्म का पालन करता होगा। और जो क्रमित है उसके गुणधर्म कौन से हैं, हमने 4 गुणधर्म बताए थे। तो पहला पहला जो लो होता है हमारे पास वो क्या होता है, टाइकोटॉमी लो होता है। ठीक है, तो टाइकोटॉमी लो के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 पार्ट होते हैं कि अल्फा, या तो अल्फा स्क्वायर का मान 2 से बड़ा होगा। ठीक है भाई, अल्फा जो 2 है बिलोंग टू क्यू कर रहा है, तो फिर अल्फा स्क्वायर का मान 2 से बड़ा होगा, या फिर अल्फा स्क्वायर का मान 2 के बराबर होगा, और या फिर अल्फा स्क्वायर का मान 2 से छोटा होगा। ठीक है, समझ में आ गया। इन तीनों में से कोई भी एक रूल, या कहे तो सभी रूल, कोई तो कम से कम कोई एक रूल तो फॉलो करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सभी रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, सभी रूल फॉलो करेंगे, तो में से केवल एक और एक ही सत्य है। ठीक है, ऐसा मान चल रहा है केवल एक सत्य है। ठीक है, क्योंकि तीनों में से कोई ना कोई रूल तो एक फॉलो करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि क्रमित क्षेत्र है, क्रमित क्षेत्र में ये कौन सा नियम कहलाता है, इस नियम को हम क्या बोलते हैं, त्रिविभागी नियम। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, त्रिविभागी नियम। क्लियर। अब देखो एक चीज आपको माननी पड़ेगी यहाँ पे, माना कि बीटा, ये आप चाहे स्टार लगा लीजिए, ये आप चीज माननी पड़ेगी, ये ऐसे की ऐसे माननी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो समीकरण नंबर इसको मैंने 1 मान लिया, और बीटा का स्क्वायर माइनस के 2 करता हूँ मैं। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देता हूँ, तो यहाँ पर 4 + 3 अल्फा अपॉन 3 + 2 अल्फा का स्क्वायर और -2, देन 16 + 24 अल्फा प्लस 9 अल्फा स्क्वायर अपॉन 9 + 6 और 12 अल्फा प्लस 4 अल्फा स्क्वायर माइनस के 2। सब कुछ करने के बाद अल्फा स्क्वायर -2 बचेगा ऊपर, क्योंकि आप देखिए 12 2 जा 24, 24 माइनस हो जाएगा। ठीक है, 9 2 जा 18, 18 में से जाएगा ये वैल्यू, तो प्रॉपरली आप जब सॉल्व करोगे तो नीचे वाली वैल्यू तो ऐसे कैसे आ जाएगी, और ऊपर जो है ये बच जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस के 2। ठीक है, समीकरण नंबर कितनी हो गई आपके पास, 2 हो गई। और अगला है हमारे पास बीटा माइनस अल्फा, तो 4 + 3 अल्फा अपॉन 3 + 2 अल्फा माइनस के अल्फा बराबर 2 2 माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 3 + 2 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, आप वैसे ही मल्टीप्लाई करके देखेंगे और प्रॉपरली आपको पता चल जाएगा कि ये हमको है सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे 3 अल्फा 4, तो 3 अल्फा में से 3 अल्फा माइनस हो जाएगा, माइनस के 2 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस के 2 अल्फा स्क्वायर आ गया, और 2 2 जा 4, तो 4 में 2 कॉमन आ गया था हमारे पास। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप प्रॉपरली करके देखेंगे। तो ये 3 जो रिजल्ट है हमारे पास, फर्स्ट सेकंड 3, ये ऐसी चीज़ आपको याद रखने हैं प्रूव करने के लिए। अब सभी में मैं इस एक एक करके 1 2 3 तीनों रूलों को सेटिस्फाई कराऊंगा कि तीनों के तीनों रूल कैसे हैं, गलत हैं। इसमें कहा है कि केवल और केवल एक ही सत्य हो सकता है ना, लेकिन मैं कहूँगा कि तीनों के तीनों कैसे हैं, गलत हैं। ठीक है, तीनों तीनों कैसे हैं, गलत हैं। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो देखिए, पहला केस फर्स्ट क्या कहता है हमारे पास कि अल्फा का मान क्या है, 0 से बड़ा है, हम जानते ही हैं, तथा अल्फा स्क्वायर जो है वो कैसा है, 2 से छोटा है। ठीक है, सॉरी 2 से बड़ा है। पहले वाले कंडीशन हम ले रहे हैं कि अल्फा स्क्वायर जो है वो 2 से कैसा है, बड़ा है। अल्फा स्क्वायर 2 से बड़ा है, पर आप एक काम छोटा ले लो, छोटा से ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, छोटा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि अल्फा बिलोंग्स टू, तो क्या आ रहा है, Q+। ठीक है, तो समीकरण नंबर 3 मैं तीनों कंडीशन से लेके तीनों को सेटिस्फाई कराऊंगा। समीकरण नंबर 3 से देखो आप, अगर अल्फा स्क्वायर जो है छोटा है, ठीक है, अल्फा स्क्वायर छोटा है, 2 बड़ा है, तो इसका मतलब वैल्यू कैसी आएगी यहाँ पे, बताइए, नेगेटिव आएगी। अल्फा स्क्वायर छोटा है, 2 बड़ा है, तो 2 में से, सॉरी 2 बड़ा है, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, समीकरण नंबर 3 से बी कैसा आएगा, बीटा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अल्फा स्क्वायर -2 <0।
ठीक है। और समीकरण नंबर 4 से क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस 2 लेस देन 0, ठीक है। देन बीटा स्क्वायर लेस देन 2, क्लियर। और 5 से नहीं, सॉरी 3 से का मतलब हमारे पास देखिए आप जरा, समीकरण नंबर 1 से ले लो, यहाँ ले लो आप 2 से, 3 से ले लो, ठीक है। यहाँ पर तो 1 से तो देखो आप, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये 1 से तो देखो आप वैल्यू जो आएगी आपके पास, ये बीटा स्क्वायर का जो मान है आपका वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। सेकंड वाले में देखो आप, यहाँ पे मैं क्या करें, अल्फा स्क्वायर माइनस 2, तो ये अल्फा स्क्वायर जो छोटा है और 2 बड़ा है, तो मतलब क्या होगा, बीटा स्क्वायर माइनस 2 का मान लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। बीटा स्क्वायर माइनस 2 का मान लेस देन 0 हो जाएगा, बीटा स्क्वायर का मान लेस देन 2, ये तो इधर आ जाएगा, तो ठीक है। और लास्ट वाले से यानी कि नेक्स्ट वाले से हमारे पास क्या है कि 2 बड़ा है, अल्फा स्क्वायर छोटा है, तो इसका मतलब वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आएगी तो बीटा माइनस अल्फा का मान क्या आएगा, 0 से बड़ा। पॉजिटिव का मतलब क्या है, बीटा माइनस अल्फा ग्रेटर देन 0, लेकिन बीटा का मान बड़ा हो जाएगा किससे, अल्फा से, ठीक है। तो 3 से जो है वो हो जाएगा आपका बीटा माइनस अल्फा ग्रेटर देन 0, देन बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से तो बड़ा है अल्फा स्क्वायर का मान, और बीटा स्क्वायर का मान और भी बड़ा है, लेकिन 2 से कैसा है, छोटा है, ठीक है। बीटा बिलोंग्स टू एस। अब आप मुझे देखिए, हमने क्या माना था स्टार्टिंग में कि अल्फा कैसा है, उच्चक है। जब अल्फा उच्चक है तो अब यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि अल्फा स्क्वायर तो छोटा है बीटा स्क्वायर से, यानी कि बीटा बड़ा है अल्फा छोटा है। जब किसी उच्चक से भी बड़े वाला एलिमेंट मिल रहा है हमारे को, उच्चक से भी बड़े वाला एलिमेंट मिल रहा है हमारे को, इसका मतलब क्या है कि अल्फा उच्चक ना नहीं रहा, अल्फा उच्चक नहीं रहा, अल्फा उच्चक नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या है, जो हमने पहले माना था वो गलत हो गया। हमने तो पहले ये तो मांग चला था कि अल्फा क्या है, सुप्रीमम है, उच्चक है। यहाँ पे क्या हुआ कि अल्फा से भी बड़ा एलिमेंट हमको मिल रहा है, बीटा बिलोंग्स टू एस, और बीटा क्या है, अल्फा से बड़ा है, हमें उससे बड़ा एलिमेंट मिल रहा है, तो इसका मतलब ये काम तो गलत हो गया हमारा, ठीक है। इसका मतलब ये विरोधाभास हो गया, ये केस हमारा खत्म, यानी कि ये गलत हो गया ना। अतः प्रथम संभावना अल्फा स्क्वायर लेस देन 2 कैसी हो गई, असत्य है, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग। अब केस सेकंड की बात करता हूं मैं यहाँ पे। तो केस सेकंड में देखिए आप क्या कह रहे हैं कि अल्फा ग्रेटर देन 0 तथा अल्फा स्क्वायर बराबर 2, अल्फा स्क्वायर बराबर 2, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कल ही, यानी कि अल्फा का मान क्या हो गया, √2, और अल्फा बराबर √2, इसका मतलब क्या है, इज नॉट बिलोंग्स टू क्यूब, एक परिमेय संख्या नहीं होती। जब ये परिमेय संख्या नहीं होती तो इसका मतलब ये केस तो वैसे नहीं आएगा, तो ये हमें तो परिमेय संख्या चाहिए, ठीक है। ऐसी कोई परिमेय संख्या नहीं है, हम ये चीज पहले भी प्रूव कर चुके हैं कल ही, मतलब लास्ट लेक्चर के अंदर, परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग 2 हो, ठीक है। अतः इस स्थिति की कोई संभावना नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। ये चीज़ हम पहले भी कह चुके हैं, ये चीज़ गलत है। अब केस थर्ड हमारे पास है, लास्ट वाला केस, कि अल्फा का मान 0 से बड़ा है तथा अल्फा स्क्वायर का मान 2 से बड़ा है। अल्फा तो पॉजिटिव आ ही रहा है, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर का मान क्या था, 2 से छोटा था। यहाँ पे हमने क्या लिया था कि अल्फा स्क्वायर का मान 2 से छोटा है, और यहाँ पर हमने क्या लिया, अल्फा स्क्वायर का मान 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा, केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास बीटा तो आएगा क्यू प्लस में से, लेकिन बीटा स्क्वायर का मान 2 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर से बड़ा है, इसका मतलब बीटा स्क्वायर 2 से बड़ा हो जाएगा, है ना। फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमने ये तो मान निकाला था कि जो बीटा है वो अल्फा से बड़ा है, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बीटा अल्फा से छोटा हो गया, ठीक है, यानी कि केस हो गया आपके पास इस प्रकार का। सबसे बड़ा कौन हो गया, अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर क्या हो गया, उच्चक हो गया। तो अब अल्फा अगर उच्चक है, ठीक है, तो इसका मतलब भाई हम कंडीशन यूज कह सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अल्फा है वो उच्च परिबंध को प्राप्त नहीं करेगा, है ना, उच्च परिबंध को प्राप्त नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये उच्चक नहीं बनेगा, और
तो मतलब क्या हुआ, अतः अल्फा व बीटा दोनों ही ऊपरी परिबंध है, ठीक है। परंतु जो बीटा है ना वो छोटा है अल्फा से, अतः अल्फा उच्चक नहीं हो सकता, ठीक है। तो सभी कंडीशन यहाँ पे फेल हो गई, सभी कंडीशन फेल हो गई। इसका मतलब हमारी जो पहले मानी गई कल्पना थी वो कैसी थी, गलत थी। हमने पहले माना था कि अल्फा उच्चक है, यहाँ पे उच्चक नहीं निकला। इसका मतलब हमने पहले माना था कि जो क्यू है वो पूर्णगमित क्षेत्र है, तो इसका मतलब क्यू जो है वो पूर्णगमित क्षेत्र नहीं है, ठीक है। फलतः जो गमित क्षेत्र जो है क्यू पूर्ण नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।